चलिए, कम से कम आप ये मान रहे हैं, एक तरफ मुसलमानों का अपमान किया जा रहा है, दूसरी तरफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उदयवीर आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं। संदीप जी, बात यहां से शुरू करूंगा कि ये पूरी बात हो रही है कि मामला न्यायालय में है। न्यायालय में लोग गए हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के काम न करने के खिलाफ। अगर सरकार कार्रवाई कर दे तो न्यायालय की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। न्यायालय तब जाया जाता है जब सरकारी मशीनरी काम न कर रही हो, वो व्यक्ति का अंतिम विकल्प है। तो जो सरकार में बैठे हैं उनको न्यायालय की बात करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी बयान ऐसा है जिससे आपत्ति है, उससे शिकायत हो रही है, लेकिन कोई भी बयान एक लाइन में नहीं होता है, पूरा बयान है। जिस दिन भाषण दिया गया, चाहे हमारी पार्टी के नेताओं ने दिया चाहे दूसरे लोगों ने दिया, वो पूरे भाषण हैं। उस पूरे भाषण से आप ये समझ सकते हैं कि बयान फौज के अफसरों की तारीफ में दिया गया या खिलाफ दिया गया। कोई स्लिप ऑफ टंग हुआ, कोई गलत शब्द का प्रयोग हुआ, वो हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी भी तय हो सकती है, लेकिन पूरा बयान सेना के पक्ष में दिया गया है, सेना के हित में दिया गया है, सेना के लोगों के दर्शकों को नहीं पता, बचाने के लिए दिया गया है। आप वरिष्ठ नेता हैं, एक मिनट में एक जानकारी यहाँ साझा कर दूं, एक सेकंड रुकिए ना, आप ही के बारे में एक जानकारी साझा कर दूं दर्शकों। उदयवीर सिंह मिलिट्री स्कूल धौलपुर में पढ़े हुए हैं और अखिलेश यादव भी। आपको सेना की परंपराओं, उसके संस्कार की पूरी जानकारी है। सेना जाति और धर्म को मानती ही नहीं है। आप जाति और धर्म करके अपनी राजनीति नहीं चमका रहे। क्या मैं अपने सवाल पर कायम हूं? मैं आपसे यही कह रहा हूं संदीप जी, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं इसी विषय पे आ रहा हूं। मैं इसी विषय पे आ रहा हूं, एक मिनट दीजिए। हमारी चिंता भी यही है कि जाति और धर्म देख के सेना का पहली बार वर्गीकरण किया जा रहा है। विक्रम मिश्री साहब को लगातार गाली दी गई, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि अपने कार्यकर्ता थे। वो तो इसी सरकार के विदेश सचिव हैं। कर्नल सोफिया के बारे में भी पहले दिन जब बयान आया था, अगर तुरंत कार्रवाई हो जाती, और कर्नल सोफिया के खिलाफ बयान क्यों दिया गया? अगर वो मुस्लिम न होती तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या उनकी तुलना पाकिस्तानी आतंकवादियों के परिवार के व्यक्ति की तरह की जाती? उनसे की जाती। और रामगोपाल जी से आगे यही कह रहे थे, सवाल एक दिन का नहीं है, प्रतिदिन जाति देखकर कार्रवाई हो रही है इस देश में, भाजपा की दोनों सरकारों में। तो उसी में राजनीति चमकाने लगे ना। जाति सूचक शब्द का जो इस्तेमाल किया, SC ST जो एक्ट है उसमें तो सीधे FIR बनती है ना। FIR होनी चाहिए ना रामगोपाल यादव के खिलाफ, आपके नेता के खिलाफ। देखिए FIR हमारी सरकार नहीं है जो हम FIR बचा रहे हैं। भाजपा हमारे खिलाफ है, उन्हें जो करना होगा करेंगे, सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आरक्षण और मेरिट का विषय जाति से जोड़ा जाता है कि अमुक जाति का है तो ये मेरिटोरियस हो नहीं सकता, और यही रामगोपाल जी कह रहे थे कि अगर ये जान गए होते उनकी जाति तो उनके बारे में भी अपमानजनक भाषा बोलते। उन्होंने कोई गलत क्वालिटी की राजनीति तो कर रहे हैं आप। कोई गलत बात नहीं। कर्नल सोफिया के बारे में विजय शाह ने बोला, कर्नल सोफिया आती हैं अल्पसंख्यक वर्ग से, तो आप और दलित की बात आ गई, व्योमिका सिंह आप उठा रहे हैं, और साथ में आप एयर मार्शल AK भारती का भी जिक्र कर देते हैं कि वो यादव। अच्छा, तो ये अनायास थोड़ा हुआ है, संयोग है या ये प्रयोग है? एक पिछड़ा, एक दलित, एक अल्पसंख्यक, तीनों का जिक्र करते मिले रामगोपाल यादव। मैं बता देता हूं, यह प्रयोग या संयोग का विषय नहीं है। जब हमारे साथ जाति आधार पर भेदभाव हो रहा है, अखिलेश जी 3 बार के मुख्यमंत्री, नेताजी के बेटे खुद मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री आवास साफ खाली करें तो आप गंगाजल से धुलवाएं, वो मंदिर में जाएं तो मंदिर आप साफ धुलवाएं, और हम डेली इसको झेलें, हमारे उल्टे सीधे नाम रखे जाएं। सेना में जो मुस्लिम वर्ग से आने वाला अधिकारी कोई अच्छा काम करे तब भी आप उसे अपमानित करें, तो ये अगर तो ये सेना का सम्मान नहीं हो रहा ना, राजनीतिक नफा नुकसान आप आंक रहे हैं। यही है आज का मूल सवाल ही, यही है उदयवीर। कर रहे हैं
अगर आप चिन्हित करके अपमानित कर रहे हैं तो क्या हम वो बात भी ना उठाएं? इसमें सेना का सम्मान कैसे बढ़ा रहे हैं? जात के आधार पर अपना राजनीतिक कोई सवाल उठा नफा नुकसान आंक रहे हैं ना। कोई सवाल उठा, देखिए राजनीतिक नफा नुकसान, अच्छा करेंगे नफा होगा, बुरा करेंगे नुकसान होगा। इस देश में सब लोग समझदार हैं, कोई ना समझ नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो जनता भी समझदार है, आप भी समझदार हैं।